और अब आपको लेकर चलते हैं कृष्ण की नगरी वृंदावन, जहां संत प्रेमानंद महाराज की परिक्रमा पर जंग छिड़ी है। उनकी देर रात होने वाली पदयात्रा का विरोध हुआ और उसे बंद करने का ऐलान किया गया। 4 दिन बाद कुछ बदलाव के साथ ये यात्रा शुरू तो हुई है, लेकिन अब भी सवाल बने हुए हैं कि आखिर संत की पदयात्रा से किसी को क्यों आपत्ति हो रही है। सड़क पर फूल बिछाकर, कीर्तन गाकर और जबरदस्त आतिशबाजी के साथ संत प्रेमानंद जब वृंदावन की सड़कों पर परिक्रमा करते थे तो पूरा माहौल भक्तिमय नजर आता था। आधी रात को संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा देखने के लिए हजारों श्रद्धालु रोजाना जुटते थे और इस दिव्य पल के लिए घंटों तक इंतजार करते थे। लेकिन जिन गलियों में प्रेमानंद महाराज परिक्रमा करते थे वहां पिछले कुछ दिनों से सन्नाटा पसरा है। अब ना तो इन गलियों में पहले की तरह कीर्तन हो रहे हैं और ना ही आतिशबाजी, क्योंकि प्रेमानंद महाराज की तरफ से 6 तारीख को यह ऐलान किया गया था कि पदयात्रा अब नहीं होगी। वजह है महाराज जी के खराब स्वास्थ्य और भारी भीड़ को बताया गया था और अनिश्चितकालीन के लिए इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन पदयात्रा बंद होने के पीछे एक वजह उन लोगों का विरोध प्रदर्शन भी माना जा रहा था जो प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के रास्ते में पड़ने वाले NRI ग्रीन सोसाइटी में रहते थे। महाराज जी निकलते हैं अपने घर से, तो रास्ते में जो लोग रख लेते हैं ढोल लगाड़े ये सब, तो उनको नहीं पता होता, ऑब्जेक्ट सी बात है। पर उन्होंने जब हमारी बात सुनते हुए फिर उन लोगों से महाराज जी ने भी आग्रह किया है कि वो लोग ना बजाएं। अब आजकल कोई भी ये सब नहीं बज रहा, यात्रा शांति प्रिय तरीके से निकल रही है। महाराज जी के प्रति तो विरोध हो ही नहीं सकता। शिकायत के मुताबिक रात के 2 बजे निकलने वाली इस यात्रा में ऊंची आवाज में होने वाले भजन कीर्तन, पटाखे और आतिशबाजी की आवाज के कारण कॉलोनी के लोगों की नींद खराब होती है और इसका असर कॉलोनी के बुजुर्ग और बच्चों की सेहत पर पड़ने लगा था। एक तरफ NRI कॉलोनी के निवासी संत प्रेमानंद महाराज की परिक्रमा से परेशान थे, तो वहीं इस यात्रा के रुकने से इलाके के व्यवसायी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से ही उनका रोजगार चलता था। कम से कम 40-50 होंगी टोटल। सबका जीवन यापन महाराज जी कृपा। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि सबका बढ़िया ही रहता। दरअसल संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन के करोड़ों अनुयायी हैं। उनकी एक एक वाणी देश विदेश के करोड़ों लोगों के जीवन का मंत्र बन चुकी है। मगर इस विवाद के कारण पिछले कुछ दिनों से भक्तों को प्रेमानंद महाराज के दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। लिहाजा उनके भक्तों समेत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी प्रेमानंद महाराज से पदयात्रा दोबारा शुरू करने की अपील की है और इसका विरोध करने वालों को चेतावनी भी दे दी। हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी दे दियो तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी। बाबा के परिकर को कहेंगे, बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, तुम वृंदावन में क्या करने। तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी छठवीं बार है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम श्री हित राधा केली कुंज है, जहां पर राधा कीर्तन और सत्संग का आयोजन होता है। हालांकि दर्शन के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं का प्रवेश संभव नहीं हो पाता, इसलिए प्रेमानंद महाराज ने रात 2 बजे सार्वजनिक रूप से दर्शन देने के लिए परिक्रमा मार्ग पर पदयात्रा शुरू की थी। ये पदयात्रा उनके आश्रम श्री कृष्णा शरणम से श्री हित राधा केली कुंज तक होती थी। ये यात्रा करीब 2 से 3 किलोमीटर की होती थी। इस दौरान सड़क पर दोनों तरफ भक्त प्रेमानंद महाराज के दर्शन करते थे, मगर इसी भीड़ और शोर पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा रोक दी। हालांकि प्रेमानंद महाराज के समर्थन में कई संत भी उतर आए हैं जो उन्हें फिर से पदयात्रा करने की अपील कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया है और उससे हम तो कहते हैं प्रेमानंद जी बहुत अच्छे संत हैं
और बहुत अच्छा उनके विचार हैं और बहुत अच्छा वो लोगों को समझा रहे हैं। तो हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य जितना भी अच्छा से अच्छा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आयु रहे। जो संत है वो बिना ईश्वर कृपा और बिना ईश्वर आदेश के नहीं चलता। तो मैं नहीं समझता कि लोगों की बातों का कोई उन पर असर हुआ होगा, क्योंकि संत बिरला होता है और वो ईश्वर कृपा और ईश्वर इच्छा से ही चलता है। हम लोग ईश्वर आदेश से चलते हैं, जो ईश्वर का आदेश मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज को जो राधा रानी ने आदेश दिया है वो उसका पालन कर रहे हैं और अच्छे संत हैं वो। वहीं पदयात्रा रोकने के बाद प्रेमानंद महाराज गाड़ी से अपने आश्रम पहुंच रहे हैं और भक्तों की भीड़ को देखते हुए कुछ देर गाड़ी से उतरकर उन्हें दर्शन भी दे रहे हैं। मगर प्रेमानंद महाराज की परिक्रमा रोकने से उनके भक्त बेहद आहत हैं और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह का भक्तिमय वातावरण वृंदावन में कुछ वक्त पहले दिखता था, एक बार फिर वही माहौल नजर आए और वृंदावन की गलियां स्वामी प्रेमानंद महाराज की मौजूदगी से फिर से खिल उठे। वृंदावन से कन्हैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।